तेरी खैर नहीं, रोजी रोटी दे ना सकी, ये सरकार बदलनी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हमारा शोषण बंद करे, हमारा शोषण बंद करो। ना मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। सब तो पहले तो मेरे जितने देखनीय दर्शक हैं उन सब ने हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ एक जो हमारे चैनल का इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम, कल एक वीडियो डाली थी, एनएचएम के जितने भी कर्मचारी थे उनकी वीडियो डाली थी। उसमें आचार्य बलदेव जी ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कहा था एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ एक माँ के जितने भी लाल हैं, जितने बेटे हैं बेटी हैं, एक के 3 हैं 4 हैं, उतने पेड़ लगाओ। तो भाई जो ये मौसम है, यो ईब जो है हरियाली का मौसम है, सावन का महीना है, बरसात का महीना है, और आज भी थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लग रही है। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, यो एक मुहिम है हमारे चैनल की। इस चैनल की जो यह मुहिम है, इस पर जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और अपना जीवन जो है वो बचाओ। एक बात करा हाँ आज की, आज मेरे गले जो बैठे हैं वो एड्स विभाग के कर्मचारी हैं। लगातार जो है जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट में सारे कर्मचारी रोड पर दिखने लग रहे हैं, चाहे मैं बात करूं पहलवाना की, चाहे मैं बात करूं खिलाड़ियां की, चाहे मैं बात करूं किसाना की, चाहे मैं बात करूं आशा वर्कर की। एनएचएम की कल वीडियो डाल दी थी। आज जो हैं ये अपने एड्स विभाग के कर्मचारी हैं, इनकी के मांग है, इन तब मैं बात करवाऊँगा। और राम राम जी। हाँ राम राम जी। नो बताओ आपकी जो मांग है वो क्या है? सर हम हरियाणा एड्स कंट्रोल के कर्मचारी हैं और हम हरियाणा में कम से कम 500 की संख्या है हमारी पूरी हरियाणा में, और 22 ज़िलों में हर एक में किसी में 20 हैं, किसी में 22 हैं, हर एक में इतने एम्प्लॉई हैं। और हम अलग अलग सेंटरों पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें एक खतरनाक बीमारी है HIV एड्स, जिसको सुन के हर इंसान पीछे की ओर हटता है, बताता भी नहीं है मुझे ये बीमारी है। और ऐसे मरीजों को के साथ हम मतलब उनको हैंडल करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। ऐसे जो खतरनाक बीमारी है, जैसे नशे वाले हैं, उनको कोई लोग पास में आना भी पसंद नहीं करते। ऐसे मरीजों के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो मेरे सहयोगी साथी हैं वो कम से कम 20 साल से इस नौकरी पे लगे हुए हैं। 20 साल की नौकरी करके भी आज वो सिर्फ एक 21,000 की तनख्वाह पे बैठे हैं। 21,000 की तनख्वाह, इतनी महंगाई में क्या वो बच्चों को खिलाएं, क्या वो बाहर का भाड़ा खर्चा सब कुछ कैसे करें 21,000 में? कितने साल हो गए लागे ना सर, अब 2005 की ज्वाइनिंग है तो देख लो 20 साल होने वाले हैं 2025 में। तो 20 साल से लगे हुए कर्मचारियों की सिर्फ 21,000 तनख्वाह। और PF ESI कुछ कटे? सर ना ESI कटता है, ना PF कटता है, ना ESI कटता है। सिर्फ PF जो नए कर्मचारी लगे हैं कुछ ही सालों से, उनका सिर्फ PF कटता है। जो पुराने बेचारों ने 20 साल हो गए इस विभाग को अपना समय देते हुए, और उनके आज तक ना ESI कटता ना PF कटता। हमारी सिर्फ सरकार से ये मांग है कि एक तो हमें अपना स्टेट शेयर दिए। देखो हम सेंटर के कर्मचारी हैं, हम सेंटर से हमें तनख्वाह मिलती है, पर हमें हरियाणा गवर्नमेंट क्या दे रही है? हम हरियाणा में 20 साल से काम कर रहे हैं, हरियाणा हमें 2 पैसे भी नहीं दे रही है। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है कि कृपया करके हमें अपने में सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे NHM को दिया जा रहा है। NHM के हमें ना तो सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, हरियाणा सरकार की तरफ से, जबकि हरियाणा सरकार में काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। दूसरी बात, एक जो 2017-18 की हमारी फाइल पड़ी हुई है जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लंबित फाइल है, वो भी हर बार एक टेबल से दूसरी टेबल पे घूमती है और बाद में डंप कर दी जाती है। तो उन मांगों की तरफ हमारा ध्यान दे सरकार। और तीसरी बात, हमारा जिन भाइयों का PF नहीं कट रहा उनकी PF लागू करवाए। और सर एक जो NHM को बायलाज दिए जा रहे हैं, वो बायलाज हमें हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों को भी दी जाए। सरकार से अभी हमारी यही मांग है। यही मांग है, मतलब परमानेंट होने की मांग नहीं है जैसे NHM वाले परमानेंट होने? परमानेंट कर दे तो इससे तो बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं है। परमानेंट कर दे तो हम तो इतने दिनों से अपना सब कुछ 20 साल हो गए अपनी नौकरी को देते हुए, अपना एज यहाँ पे मतलब तकरीबन ही जा चुकी है, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सोच रहे कि सरकार पक्का कर दे तो और भी अच्छा है हमारे लिए। तो मतलब अभी मांग नहीं है पक्की? सर पक्के की भी मांग है, पक्के की भी मांग है। हाँ पक्के की भी मांग है। नहीं करते जब तक जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों को मिल रहा है, स्टेट शेयर हाँ। दिल्ली को मिल रहा है, पंजाब को मिल रहा है, उनकी तरह भी हमें मिले। हमारी ये डिमांड है। पक्का कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक पक्का नहीं करती, जब तक ये प्रोसेस नहीं होता, तब तक हमारे पड़ोसी राज्यों की तरह हमें हमारे स्टेट का हिस्सा मिले।
स्टेट का हिस्सा मिलने से ये है कि हमारी हरियाणा में कुछ तो भागीदारी होगी। कल को हम भी ये कह सकते हैं हम हरियाणा के कर्मचारी हैं। आज देखो एनएचएम को दिया जा रहा है, टीपी वालों को दिया जा रहा है, हर डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं? जबकि हमें हरियाणा सरकार में आए हुए 20 साल हो गए, 20 साल से हम काम कर रहे हैं, जबकि हमें 2 पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। और एक ऐसे आप सबको पता है कि एड्स HIV का नाम सुन के भी हर लोग पीछे हटते हैं, बताते तक भी नहीं। ऐसे कर्मचारी मरीजों के साथ हम काम कर रहे हैं। और सर रही बात मरीजों को अब क्या दिक्कतें हो रही हैं, मरीजे अब हम सारे बैठे हैं, हमारे अलग अलग सेंटर हैं। मैं HIV एड्स टेस्टिंग वाले में काम करती हूँ, दूसरी मैडम है वो जो दवाइयाँ बटती हैं, जो ये OST वाले होते हैं उनको दवाइयाँ देते हैं। वो OST वाले कौन से? जिनको नशे की आदत होती है, जो इंजेक्शन से नशा लेते हैं। मैडम नशे की आपने बात करी है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और झज्जर डिस्ट्रिक्ट आज के दिन नशे का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, पॉलिटेक्निक में जाने वाले बच्चे, ITI में जाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग हड़ताल पर बैठे हो तो उनको कितनी परेशानी होती होगी? सर देखिए, हमारे जो आप बता रहे हो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, बहुत सारा हब आपका झज्जर नहीं, पूरा हरियाणा हब है सर। आज के टाइम में पूरा हरियाणा हब है इसका नशे का। और बहादुरगढ़ में आप जाके देख लो, बहादुरगढ़ में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इतना बिल्कुल एक बम लगा लो बहादुरगढ़ तो नशे का इतना है। पर है ना 600 पेशेंट हैं हमारे जो कि HIV पॉजिटिव भी हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ लेने वाले भी हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट में कितने पॉजिटिव केस हैं? डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे सर? डिस्ट्रिक्ट में कुछ लगा है अंदाजा? सर बहादुरगढ़ में ART सेंटर शुरू हुए 3 साल हुए हैं, ओनली 3 साल में 906 पेशेंट हैं वहाँ पे। बहादुरगढ़ में HIV पॉजिटिव? HIV पॉजिटिव ART से जो दवाई ले रहे हैं 700 के 5 झज्जर में है। बहादुरगढ़ अलग है, झज्जर अलग है। डिस्ट्रिक्ट 1500 के आसपास 1500 के आसपास HIV पॉजिटिव हैं। और जिन वो हैं जो दवाइयों पे हैं, जो हमारे सामने हैं, जो छुपे हुए हैं उनका तो अभी पता ही नहीं है। वो तो आ ही रहे हैं हर महीने 30 केस आ रहे हैं। ये कॉलेज गोइंग बच्चों के टेस्ट वगैरह करते हो, कोई जागरूकता होती है? वही बताने वाली हूँ मैं। कॉलेज गोइंग बच्चे भी हमारे पास आते हैं, सब तरह के नशे वाले आते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वो भी, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो भी, और जो हम फील्ड में बहुत सारे कैंप भी ला रहे हैं जिसके दौरान वो HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं। और वो बच्चे क्या है, इंजेक्शन का नशा लेते हैं, झाड़ियों में बैठ के कॉलेज के पीछे इंजेक्शन की वजह से पॉजिटिव है। इंजेक्शन का नशा लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ग्रुप में बैठ के एक को HIV है, मान लो उसने उसको इंजेक्शन लगा लिया, उसी नीडल से एक दूसरे में शेयर करते हैं, तो शेयर करके HIV स्प्रेड हो गया सब में। और वो फिर क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं उनको, वो ताकि HIV ना बढ़े उनको, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं उस नशे का, इंजेक्शन के नशे का, तो उसको छुड़ा के हम ओरल पे ला रहे हैं। मतलब कि आप इंजेक्शन का नशा ना लेके आप मुंह से नशा लो, ताकि आपका ये HIV ना स्प्रेड हो। आप जो दवाई देते हो वो नशे की है? वो नशे की दवाइयाँ हैं वो, ताकि वो धीरे धीरे वो कम होके वो बिल्कुल नशे से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी डोज कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। वो कम से कम HIV तो नहीं फैलाएंगे ना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो वो उनको वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। और वो पेशेंट ऐसे अगर उनको एक दिन दवाइयाँ ना मिले ना, वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। आप लोग 6 दिन से बैठे, 7वां दिन आज 7वां दिन है हमारा हड़ताल का, हम बैठे हुए हैं। वो अब सिरसा में तो पुलिस बुलानी पड़ गई थी CMO सर को, क्योंकि वो इतने भयंकर हो जाते हैं, उनको एक इतनी मतलब वो तलब लगती है कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते, दवाइयों के बिना, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के। वो तो सर आप कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे 14 साल के पास हो गए सर। तो अभी सैलरी वैलरी का इंक्रीमेंट कितना को है? सैलरी 5% के इंक्रीमेंट होता है बस, हर साल 5%। DA वगैरह अभी मिल जाए टाइम पे तो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? उन्हें DA वगैरह कुछ नहीं मिलता अभी, ना ESI है ना EPF वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर आज से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आवाज़ पहले भी नहीं उठाई थी सर, लेकिन वही बात है, फाइल को दबा देते हैं आगे चल के, कहते हैं हम कर देंगे, बाद में होता नहीं है। मौके पे चौका लगा। अब मौके पे है, सभी बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं अभी। और 2 महीने बाद जो है वो इलेक्शन है और वोट की चोट देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार है सर। जिस तरीके से अक्टूबर में इलेक्शन है और इलेक्शन के मद्देनज़र NHM वाले भी बैठे हैं, उन्होंने तो कल खुल कर कह दिया कि वोट की चोट, अब भाई या तो पक्का करो तो वोट लो, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। तो आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ? ऐसा ही है, या तो हमारी मांगों को मान लिया जाएगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारी मांगे मान लेंगी सरकार तो हम वोट देंगे, नहीं तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे या फिर अपोजिट पार्टी को वोट दो?
किसी को भी नहीं देंगे। नोटा पे नहीं, नोटा पे नहीं सर, वोट किसी को भी नहीं मिलेगी फिर हमारी तरफ से, ना वोट का बहिष्कार। कहेंगे ना हम किसी को बीजेपी के लिए कहेंगे, ठीक है। और तो और जो हमारे पास मरीज भी आ रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं जिनको, वो भी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हम उन्हें इतने साल से हैंडल करते हुए आ रहे हैं, 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम हमारे पास कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उनके साथ हमारा लगाव भी है, मेल जोल भी होता है, परिवार की तरह बने हुए हैं, तो जो हम कहेंगे वो उस हिसाब से वो भी चलेंगे। तो फिर एक बड़ी चोट देने की। हाँ बिल्कुल सर, हम तैयार है इस चीज़ के लिए, और अब की बार अपने पूरा हक लेके मानेंगे। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, सभी को बेनिफिट दे रही है, लेकिन हमें एड्स कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रही, ठीक है। तो इसीलिए आज हम ये वो शर्त लेते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे। तो ये धरना जो अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम ये धरना लगातार रखेंगे। और हम नहीं, पूरा 22 के 22 जिले, पूरा हरियाणा बैठा हुआ है। जब तक ना कोई जांच होगी HIV की, और HIV की जांच देखो हर जगह ज़रूरी है। सिविल अस्पताल में डॉक्टर बैठे हैं, पर HIV जांच के बिना भी वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। जब तक HIV जांच नहीं होगी, ना तो ऑपरेशन होगी, TB वाले पेशेंटों को दवाइयाँ मिलेगी, और सारा और हेपेटाइटिस C की दवाइयाँ और B की भी नहीं मिलेंगी। और दूसरी जो ART के पेशेंट हैं, जो दवाइयों पे हैं, जो HIV की दवाइयाँ हैं, वो विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन भी दवाई नहीं छोड़नी होती। और हम यहाँ दरी पे बैठे हुए, तो उनको दवाई कौन देगा? तो मार्केट में नहीं मिलती। नहीं, मार्केट में नहीं मिलती वो दवाइयाँ, मार्केट नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में फ्री में दी जा रही है। गरीब बंदे वो कहाँ से लाएंगे? यानी 1 महीने की दवाई 80,000 के बाद 90,000 के पास पड़ती है 1 महीने की दवाई के लिए। वो मार्केट से लेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? सारा यानी घर का खर्चा वगैरह सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है तो वहाँ पे है, लेकिन हम नहीं जाएंगे तो उन्हें कैसे मिलेगी? तो अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आपके जो डिपार्टमेंट में हैं टोटल कितने लोग हैं सर? टोटल 22-23 हैं सर। सारे बैठे हैं? सारे बैठे हैं सर। या फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई 20 बैठ के 2-3 करने? नहीं, सभी बैठे हैं जी, सभी एकजुट हैं। सरकार की तरफ तक कोई मिलन वाला आया है? कोई किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया? अभी तक तो कोई नहीं आया। नहीं। तो फिर क्या उम्मीद है कब तक, मतलब जब तक कोई नहीं आओगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनेगा, जब तक नहीं चली, जब तक हमसे कोई मिलने या हमारा कोई सोल्यूशन नहीं करेगा, जब तक हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। जैसे आज त्योहार का दिन है, त्योहार भी आड़े दरी पे मनाना है, छुट्टी वाले दिन भी आओ हो, शनिवार एतवार को भी, शनिवार एतवार को, त्योहार को, हर जब तक नहीं मांगे मान ली जाएंगी लगातार, ना कोई छुट्टी होगी, ना कोई संडे होगा, ना कोई त्योहार, सबके सब अटेंडेंस वगैरह लगा के आया करो। नहीं जी बिल्कुल। सरकार नु कह देगी ना हटाओ, नहीं लगा लेंगे। पूर्ण रूप से हड़ताल पे हैं हम, पूर्ण रूप से हड़ताल पे, ना अटेंडेंस लगा रहे हैं, ना काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। फिर भी आते रहेंगे भाई, इनका जो भी कवरेज है हमारे चैनल पर तुमने देखने मिलती रहेगी। लगातार जो है NHM विभाग भी बैठा है और यहाँ पे ये एड्स कर्मचारी बैठे हैं। तो जिस तरीके से मैं कहने लग रहा था कि इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही कर्मचारी रोड पर दिखे हैं, और सरकारों में भी दिखे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार इनकी मांग मान ले और जो भी इनकी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि मरीजा ने उनका फ़ायदा मिल सके। बहुत नुकसान होने लग रहा है मरीजा का। इब तो मैं काम कर दियो भाई, वीडियो ना घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। हाँ, सब ने मेरी राम लगाओ। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, रोजी रोटी दे न सको, जो सरकार बदलनी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, एड्स एकता जिंदाबाद, एड्स एकता जिंदाबाद, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम भाई, सब ने मेरी राम।